कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है मीटिंग हुई है। ये क्लियर कट हो गया है कि इराक के अब होंगे 3 टुकड़े। आइए तो समझते हैं कि अचानक से मिडिल ईस्ट में क्यों ईरान पर हुआ हमला, अमेरिका क्यों इन्वॉल्व हुआ। क्योंकि आपने ये कहीं भी नहीं सुना पिछले 7 सालों में। आपने ये जो है वॉर की आशंका नहीं थी। ठीक है, प्रेशर बन रहा था कि बात हो रही है, बात हो रही है, और ऐसा लग रहा था कि बातें सही डायरेक्शन में चल रही, बट अचानक से ये हमला क्यों हुआ? इट केम एज अ सरप्राइज टू एवरीवन। और आज हम आइए समझते हैं। इसको समझने से पहले एक जो न्यूज़ है, जो कि पिछले कई सालों से घूमती आ रही, बट घूम के फिर वो वापस गायब हो जाती है। बट इस बार जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ चुकी है कि पिछले 15 दिनों से शी जिनपिंग कहाँ गायब हैं, क्या हो गया, क्या इनकी तबीयत खराब है, क्या इनसे पावर्स छीनी जा रही हैं। और आपको पता है कि ये अभी चाइना में सबसे पावरफुल हैं आदमी हैं, क्योंकि ये सीसीपी के हेड हैं। इसके पीछे एक और जो है घटना है, जिसको एक कदम पीछे लेते हैं और आइए समझते हैं। तो अभी आपने देखा है कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है मीटिंग हुई है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो है ये अमेरिका को पसंद नहीं आएगी, और वेस्टर्न पावर्स को ये बात खटक रही है, और इंडिया को भी खटके। इससे एक पीछे और घटना समझते हैं, और इसमें आपने देखा कि G7 में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो G7 की मीटिंग को छोड़कर अचानक से चले जाते हैं, और फिर शुरुआत होती है ईरान पे बमबारी के घटनाक्रम का घटनाक्रम। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो कभी एस्टिमेटेड नहीं था, और इसके कारण ऑयल भी भाग गया। तो ये अ, कई एक्सपर्ट से मैंने बात किया, कुछ सोशल मीडिया के जो है पोस्ट भी पढ़े और उसको एनालाइज करने की कोशिश करी। तो ये क्लियर होता है कि कुछ जो है कुक हो रहा है मिडिल ईस्ट में। और इसमें जो है G7 के लीडर्स जो हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो इनको पता है, इनको इनसे शायद सहमति प्राप्त है, ऐसा लगता है। तो हो क्या रहा है, ये क्लियर कट हो गया है कि इराक के अब होंगे 3 टुकड़े, और वो सिया, सुन्नी और कुर्द्स के बेसिस में ये जो है बाउंड्रीज डिफाइन की जाएंगी। ये भी समझ में आ रहा है कि गाजा की बाउंड्री जो है सिकुड़ेगी, यानी कि जो इसराइल है उसकी बाउंड्री बढ़ेगी, और गाजा जो है छोटा हो जाएगा, या हो सकता है शायद गायब ही हो जाए। 2 बार इसराइल ने बाउंड्रीज अपनी ऑलरेडी बढ़ाई है, और तीसरी बार होगा, क्योंकि उन पे अटैक्स जो है होते रहते, और इन जो स्क्रमिश चलती है दोनों नेशंस के बीच में, जिसमें डेफिनेटली इंडिया जो है भागीदार नहीं होना चाहता, बिकॉज इट ट्राइज टू बैलेंस इसराइल एंड रिलेशनशिप विद पैलेस्टीन। हालांकि इसराइल एक टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर इंडिया के लिए साबित हो रहा है, और अभी भी आपने पहलगांव के अटैक में भी देखा कि इसराइल ने हमें टेक्नोलॉजी से नवाजा था। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। तो एक ये पार्ट हो गया। ये भी कहीं समझ में आ रही है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को काटा जाएगा, ताकि चाइना का प्रभुत्व कम हो और ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाए। ये सिर्फ जो है इंडिया, इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ बलूचिस्तान में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, सिर्फ इंडिया अकेला ही नहीं इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस भी इन्वॉल्व है, और उसमें शायद क्वाड भी इन्वॉल्व है, इसमें बड़ी पावर ताकतें इन्वॉल्व हैं। तो मिडिल ईस्ट अब होने वाला है रीऑर्गेनाइज, और इससे शायद ईरान किसी कारणवश कंफर्टेबल नहीं था, वो टेबल पे नहीं आ पाया था, और इसलिए ईरान को शांत कराने के लिए अचानक से बमबारी हुई, और ये सभी के लिए एक सरप्राइज के रूप में आया। बट ये सरप्राइज उनके लिए था जिन्हें पता नहीं था, जो बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े नेशंस हैं, जो G7 हैं, और ऑब्वियसली इंडिया भी इज अ टैग अलोंग नेशन इन दैट, क्योंकि इंडिया को भी इन्वाइट चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबकी सहमति से हो रहा है कि वक्त आ गया है कि टेररिज्म को किल किया जाए। अगर ऑयल की मनी टेररिज्म में फ्लो हो रही है तो उसको भी किल किया जाए, और इसमें जो संभावनाएं बहुत तेजी से दिख रही हैं। कब होगा, कैसे होगा, ये पता नहीं है। देखते रहिए, बने रहिए। लेकिन लगता है कि मिडिल ईस्ट का वक्त आ गया है शायद नए मैप में इवॉल्व होने का, टुकड़ों में शायद पड़ जाने का।